प्रश्नावली 1.3 1 हम लोग को सीखना है, बढ़िया से सीखेंगे। ठीक है। पहला सवाल में बोल रहा है ना कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। शांत है कि अशांत है। अनवसानी अनावर्ती का मतलब अशांत होता है। क्या होता है? देखो, हमको इसमें शांत बताना है, एगो का बताना है, अशांत बताना है। क्या बताना है? अशांत को हम लोग बोलते हैं अनावर्ती, ठीक है। तो बढ़िया से इसमें हम लोग को बताना है कि शांत है कि अशांत, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती उसका नाम है अशांत को। चलो, अब इसमें बोल रहा है ना कि दशमलव में बदलेंगे, बिना दशमलव बदले बताएंगे। दो तरीका से इसको बताएंगे हल। क्या तरीका से? यहाँ सीखो। पहला फर्स्ट तरीका, ठीक है। एगो बताएंगे दूसरा तरीका, सेकंड तरीका, ठीक है। दो तरीका से इसको निकालेंगे। एगो पहला तरीका है, एगो बढ़िया से सीखना है। दोनों तरीका से आपको समझना है, ठीक है। सवाल नंबर पहला में बोल रहा है कि 36 बटा कितना? 36 बटा में 100, 36 बटा है ना। सीखो ना, है ताकना है खाली। अब 36 बटा 100 है, तो यहाँ पे पहला तरीका हम लोग सीखेंगे। तो 36 जस के 10 और नीचे देखेंगे कि 100 जो है ये कितना कितना से फैक्टर होता है। तो 2 से और 5 से। अब बताओ कि 2 और 5 छोड़ा के किसी से 100 कटता है? देख लो, मतलब ये देखना है ना कि नीचे वाला जो 100 है 2 और 5 छोड़ा के किसी और से कटता है, या तो 10 से कटेगा या तो कितना से कटेगा? 10 से। तो हम कह रहे हैं कि 2 9 5 के गुणनखंड है। तो यहाँ पे मान लें कि इस तरह से नहीं तोड़ के सीखे थे हम लोग। 100 को तोड़े थे इस तरह से, 2 बार में 50 हो गया, फिर कितना हो गया? 2 से 25 हो गया, फिर कितना से? 5 से हो गया ना। 5 का गो है? 2 गो। 2 का गो है? 2 गो। तो देखो ना, पावर लिख दे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 5। तो अब यहाँ पे हो गया ना, ठीक। तो कभी भी याद रखना कि 2 और 5 से 100 कटेगा। कितना से? जब ऐसा स्थिति हो तो नीचे वाला अंक देखेंगे कि 2 और 5 से कटना चाहिए, तो शांत होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ कितना से कटना चाहिए? 2 और 5 से। 2 और 5 से कट के दूसरा कोई अंक से कट रहा है ना, जैसे 3 हो गया, 7 हो गया, तो अशांत मारेंगे। क्या मारेंगे? दूसरा यहाँ पे इसी में दिया है, दूसरा इसमें दिया है कि कितना है? 1 बटा में कितना? 11। अब हम बताएंगे कि ऊपर वाला से तो मतलब है नहीं। अब नीचे वाला देखेंगे कि है 2 5 से कट रहा है, नहीं। 2 5 से कटेगा? 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो अशांत होगा। क्या होगा? किसी को दिक्कत है? मतलब देख के मार देना है। नीचे देखो 2 5 कटेगा, है 2 5 नहीं कटेगा। चाहे को 2 5 छोड़ा के किसी अंक से कट जाए तो क्या होगा? अशांत। क्या होगा? फिर यहाँ पर तीसरा सवाल यहाँ पे कितना है? 4 पूर्णांक 1 बटा कितना? 8। अब पूर्णांक इसको तोड़ेंगे तो 8 चौका 32 से गो एगो, 33 बटा में कितना? 8। 8 बताओ कि कितना से कटेगा? 2 से ना। 2 से तो कटबे करेगा, 3 से कटेगा। अब बताओ 2 4 कुछो से कटे तो 2 ना है। 4 में क्या है? 2 है। 4 में क्या है? 2 है ना। तो 4 8 से कटे उससे दिक्कत नहीं है, 2 से कट सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा? शांत होगा। होगा ना कि नहीं होगा? है? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसी तरह से हम लोग शांत अशांत कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि तीसरा हो गया। चौथा, अब चौथा यहाँ पे देखो 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल है तो 3 बटा कितना होगा? 13। 3 बटा कितना? 13। अब ये बताते हैं कि शांत होगा कि क्या होगा? अशांत होगा। क्या है? क्या है कि 13 है। किसी को दिक्कत ना है? 2 से तो कटेगा नहीं ना, 5 से कटेगा, तो क्या होगा? अशांत होगा। होगा ना।
अब यहाँ पे कै नंबर 5 नंबर। अब यहाँ पे 5 नंबर जो सवाल है 2 बटा कितना है 11, तो 11 जो है 2 से कटेगा, नीचे जो 2 से फैक्टर नहीं हो रहा था क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, और कुछ तो नहीं इसमें नहीं है, आराम से मारना है अशांत और शांत। अब यहाँ पे देखिए 3 है 2 है 9 है ऊपरे, और नीचे का है 400। अब बताओ कि है 3 से कटेगा, 2 से ना कटेगा, कभी भी कटेगा तो 2 से या चाहे 5 से, 2 से चाहे 3 से नहीं कटने वाला है, नहीं 6 से कटने वाला, ऐसा कुछ अंक नहीं है, न 3 7 11 कुछ इसमें नहीं है। इसमें है तो 2 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, तो शांत अशांत करने के लिए सीख गए। और दूसरा तरीका यहाँ पे सीखो, ये तो पहला तरीका था, क्या था। अब दूसरा तरीका यहाँ पे बताएंगे। अब दूसरा तरीका ये बोल रहा है बुआ कि पहला तरीका तो डायरेक्ट शांत अशांत कर दिए, और दूसरा तरीका है दशमलव में बदल के बताना है कि शांत है कि अशांत है। दूसरा तरीका में है कि दशमलव में बदल के इसको बताना है, ठीक है। क्या बदलना है, दशमलव में बदल के बताना है कि शांत है कि अशांत है। पहला तरीका से डायरेक्ट, दूसरा तरीका से दशमलव। अब यहाँ पे दशमलव में पहले इसको बदलते हैं, है ना, सीखो ना। अब यहाँ दशमलव बदलेंगे तो 100 है तो 100 में डायरेक्ट भागा देंगे तो 0 दशमलव क्या होगा 36, कहे कि दशमलव बिठा देना है। जब हम बोल रहे हैं कि किसी भी अंक में, किसी भी ऊपर अंश में, किसी भी का चीज ऊपर को बोलते हैं अंश, किसी भी अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और नीचे को क्या बोलते हैं, हर। तो हम यहाँ पे यही सिखाएंगे कि किसी भी अंश में अगर हर से, कच्ची से हर से भागे दिया जाए, कच्ची दिया जाए तो वह है पूर्ण, पूर्ण का मतलब पूरा पूरा, ठीक है। पूर्ण रूप से कट जाए, कच्ची कटना को लिख देते हैं विभाजित, कच्ची विभाजित हो जाए तो वह संख्या शांत होगा। क्या होगा, यहाँ पे क्या सीखे हम लोग कि किसी भी अंश में हर से भागा दें तो वह संख्या पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा, शांत होगा। अगर नहीं कटे, हाँ, अगर नहीं कटे और बार बार आने लगे, बार बार आने लगे तो वह क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत को बोलते हैं अनवसानी, अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती, इसी को बोलते हैं अशांत। तो यहाँ से इस अच्छा से समझ गया कि अंश में हर से भागा देंगे, पूरा पूरा कट जाए तो क्या होगा, शांत, बाकी नहीं कटे तो अशांत। भागा देंगे और फिर से दोबारा अंक आने लगे, भागा देते गए और दोबारा अंक आने लगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, अशांत या अनवासानी अनवर्ती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बुआ, शांत। क्या लिख दिए, शांत। अब यही दूसरा अंक है, दूसरा अंक क्या है, 1/11, 1 क्या है, तो 1/11 है, इसको दशमलव में भागा देते हैं 11 से 1 में दिए, तो कितना बार बन जाएगा, 0 लिखे, फिर से दशमलव देके फिर 0 देंगे ना, तो 11 9 99 हो गया। फिर यहाँ कट गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ 1, फिर से यहाँ पे 0 बैठाएंगे, यहाँ पे 0 बैठाएंगे ना, कुछ नहीं तो दशमलव बैठाएंगे ना, तो यहाँ पे फिर से नहीं जाएगा, यही ना, फिर से यहाँ पर 9 बार में जाएगा ना, तो 11 9 99, फिर 1 आ गया, फिर कट गया, फिर से उसी तरह से 9 जाएगा ना, तो बार बार आने लगा, कच्ची
तो इसको लिखेंगे 0.09 0.09 पर एकड़ी लिख देंगे ना। तो इस तरह से क्या होगा कि अशांत है, क्या चीज। तो बार बार अंक दोहराने लगा तो उस तरह से क्या होगा, अशांत होगा, बार बार आगे में है जाएगा। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए, तो इसी तरह से दूसरा तरीका इस तरह से बनाना है कि भागा देके हम लोग को चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। और दूसरा पहला तरीका यहाँ पे डायरेक्ट बताना है कि 2 और 5 होना चाहिए, जिससे विभाजित वही शांत होगा, बाकी कोई शांत नहीं होगा, वह शांत हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर समझ गए आप लोग ना। चलिए उतारिए इसको। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, बोल रहा है ना कि 1/7 है, 1/में 0.114 फिर 28 57 है ना। सब पर रिकॉर्डिंग है, सब पे। इसका नाम क्या है, रिकॉर्डिंग। इसका नाम क्या है, रिकॉर्डिंग, रिंग और रिकॉर्डिंग। ठीक है, हिंदी में लिख दिए, इंग्लिश नाम है ये। ठीक है, इस सब का क्या नाम है। अब बोल रहा है ना, यहाँ प्रश्न दिया है कि सबको मान निकालो। 2/7 है, कमा 3/7 है, कमा 4/7, कमा 5/7, कमा 6/, इस सब का क्या करो, मान निकालना है। ठीक है, सबका क्या निकालना है, अब कुछ नहीं करना है, सबका मान निकालना है। तो 2/7, 2/7 है ना। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/7 गुना 2 लिख सकते हैं। है सीखो ना, 2/7 को हम 1/7 गुना 2 लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/7 के मान यहाँ पर देखो दिया है ना। तो यहाँ पे 2 गुना 1/7 के मान कितना दिया है, 0.14 28 57। सब पे क्या है, रिकॉर्डिंग। तो इसको गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 5 दूनी 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 0., इस सब पे रिकॉर्डिंग बिठा देंगे। ठीक है, अब अगला देखो, अगला मान लें कि 3/7 है, 3/, अब 3/7 को 3 गुना 1/7 कर सकते हैं। 1/7 के मान दिया है ना, कितना दिया है, 1/7 के मान 0.14 28 57, सब पे का है, रिकॉर्डिंग है। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो 70 का 21, 70 का फिर 35 आई, 15 को 2 गो 17 नो, 8 का 24 गो 2 गो 1 नो, 8 का 24 1 25, 3 दूनी 6 1 7, फिर 4 आई 12 के 2 3 1 4, 0.42 रिकॉर्डिंग हो गया। तो सब में बारी बारी इसी तरह से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, दिक्कत ना है। चलिए उतारिए इसको। अगला यहाँ पे तीसरा, क्या नंबर, तीसरा है प्रश्न। तीसरा 10वीं में आता है। तीसरा, इसका 2 तरीका बताएंगे तीसरा को, एक तरीका नहीं 2 तरीका। ठीक है, चलिए ना पढ़े सीख लीजिए तो उतारिएगा। अब यहाँ पे P/Q के रूप में क्या करना है, के रूप में क्या करना बुआ, व्यक्त करना है। क्या करना है, व्यक्त कीजिए। ठीक है, P/Q के रूप में क्या करना है। यहाँ पे इसका 2 तरीका बताएंगे, 2 तरीका बढ़िया से सीखना है। पहला तरीका यहाँ पे है आसान, 0.6 पे का है, रिकॉर्डिंग है ना। 0.6 पे का है, रिकॉर्डिंग है ना। सीखो ना, वो 0.6 पे क्या है।
अब यहाँ पे रिकरिंग हटेगा तो नीचे 9 लिख देते हैं, ठीक है। बढ़िया से सवाल सीखना है। रिकरिंग है, इसको ऊपरी वाला को रिकरिंग को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, और जय को रिकरिंग रहेगा जय को 9, ठीक है। अब देखो ना ऊपरी वाला जो रिकरिंग हटेगा तो नीचे 9, ठीक है। दशमलव हट जाएगा, दशमलव। अब इसको कटाएंगे, तितरी का 3 दूनी 6, 2/3 आंसर हो गया। P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है, 0.47 एक ऊपर रिकरिंग है, ठीक है। यहाँ पर तीनों सीख लीजिएगा, तीनों तक नहीं है रिकरिंग वाला सवाल, बढ़िया सिखा रहे हैं, सीखो। ये पहला तरीका ही सिखा रहे हैं, दूसरा तरीका उन्हें सिखाएंगे, ठीक है। यानी पहला तरीका है कच्चे, पहला रूल, रूल मतलब नियम, ठीक है। ये पहला रूल है, दूसरा रूल उधर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे कि इसको भी दशमलव हटाएंगे, हटाएंगे ना, तो 47 लिख दिए, 47 लिख दिए। यहाँ पर इस सीखना है बुआ कि जितना पर रिकरिंग रहेगा, जितना पर रिकरिंग नहीं रहेगा उतना घटाएंगे, तो 4 घटा दिए। जेकर जितना पर रिकरिंग रहेगा उतना 9 लिख दिए, और जितना पर नहीं है उतना 0। क्या सीखे, 0, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही सीखना है कि पूरा पूरा लिख दिए, और जितना पर रिकरिंग नहीं है उतना 4 घटाएंगे, और जितना पर रिकरिंग है उतना 9, और जितना पर नहीं है उतना 0, यही सीखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो गया, 43, 43/90 हो गया आंसर, ठीक है। दिक्कत है। अगला यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, क्या है, 0.001 और सब पर रिकरिंग है ना, सब पे क्या है। तो अब कुछ न करना है, इसको 1 में जय गो पे 9, जय गो रिकरिंग है उतना 9 नीचे लिख देंगे, हो गया आंसर, हो गया ना। किसी को दिक्कत है, जिसे मान लें कि 1 लिख दिए, जय गो यहाँ पे दशमलव पे रिकरिंग रहेगा उतना नीचे 9, उतना नीचे। क्लियर है। ये तो थोड़ा सा ट्रिकली हो गया, क्या हो गया, ट्रिकली, क्या हो गया। अब यहाँ पे बेसिक सीखना है, दूसरा बोले थे ना कि दूसरा नियम सिखाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा नियम में है बेसिक, क्या है, बेसिक नियम, कच्चे नियम। अब बेसिक नियम यहाँ पर है 0. कितना है, पहला प्रश्न में 0.6 है, 0. तो यहाँ पर सीखो कि यहाँ पर लिखेंगे कि इसको हम लोग को यहाँ पे मानेंगे, मानना है इसको। यहाँ पर रिकरिंग है ना, तो रिकरिंग का मतलब होता है 6 6 6 6 बार बार। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग का मतलब बार बार। रिकरिंग का मतलब, रिकरिंग यही कहता है कि हम आए हैं मगर बार बार आएंगे, क्या आएंगे, बार बार। बैठिए ना थोड़ा, आते हैं। अब यहाँ पर 0.6 बार बार आ गया है। अब यहाँ बार बार आया तो इस सभी को मान लो x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। यहाँ सीखो, बढ़िया सीखना है। इस सब को क्या मान लेते हैं, x मानेंगे, क्या मानेंगे। अब यहाँ x मान लिए, तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद हम देखेंगे कि 1 दशमलव यहाँ से हटेगा, 1 दशमलव हटेगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर भी 10 से गुना करेंगे, क्या करेंगे, इधर भी 10 से, तो इधर से 10 से गुना करेंगे तो 10x हो गया, इधर से 10 से गुना करेंगे ना तो दशमलव एगो हेने बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 6.666 और डॉट 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 हो जाएगा, क्या कि दशमलव हेने से 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। 10 से गुना करेंगे तो दिक्कत है, क्या कि इतना बटा में 10 आएगा तो एगो कट जाएगा ना 10 से, तो एगो हेने चल जाएगा ना, दशमलव चल जाएगा। तो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो 1 दशमलव हेने घसक जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 दशमलव हेने घसक जाएगा, ठीक है। याद रखो गया। चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे 10x बराबर, इसको जोड़ में फिर से लिख देते हैं, तो 6 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस होता है, क्या होता है, 0. फिर से हाई वाला बार बार लिखेंगे 6 6 6 6 डॉट 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 डॉट, जितना मन था उतना तक 6 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सीखना है कि बउआ कि हेतना, अब यहाँ पे हेतना हम माने थे ना कि यहाँ पे क्या माने थे, x बराबर क्या माने थे, 0.666 और डॉट 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 यही ना था। x बराबर इतना हम लोग माने थे जिसमें गुना किए थे दोनों तरफ 10 10 से गुना किए थे, कितना किए थे, हेतना आया। अब यहाँ पे ये हेतना का मान हम लोग क्या माने थे, x,
इतना का मान क्या माने थे, तो यहाँ पे इतना बराबर हम x लिख सकते हैं या, हाँ तो यहाँ पर लिख दो 10x बराबर 6, इतना बराबर क्या लिखेंगे x, क्या लिखेंगे। अब x को हेने लाके क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर 10x माइनस x बराबर 6, अब घटाएंगे तो कितना हो गया 9x बराबर 6। अब x बराबर यहाँ से 6/9 लिख देंगे, तितिरी का 9 3 दूनी 6, यहाँ से कहा गया 2/3। किसी को दिक्कत है, जो कि पहला में आया था 2/3 आया था ना। यहाँ पर सीखना ही बेसिक है, क्या चीज है, बेसिक तरीका, आई है ट्रिकली तरीका, क्या चीज है, तो बेसिको तरीका से आप बना सकते हैं और ट्रिकलियो से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहीं पे ध्यान देना है कि 100 से गुना कर 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक आ सकेगा, और 100 से गुना करेंगे तो 2 अंक आ सकेगा। इस सभी को इसमें इस तरह से बेसिक बना सकते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं दोबारा, है ये वाला ठीक है ना, अच्छा है ना, ठीक है। इसको भी उतारना है, इसको भी उतारना है, हर मैथ का 2-2 को हो रहा है कैलकुलेशन, ठीक। चलिए उतारिए।